नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है योग क्या और क्यों। ये सिर्फ एक परिचय दिया जाएगा योग को समझने के लिए बहुत ही सतही तरीके से। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो योग को सिर्फ आसन प्राणायाम से एसोसिएट करते हैं, लेकिन जिनमें ये जानने की जिज्ञासा है कि योग है क्या असल में। जो हमारे ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्वामी जी के लेक्चर्स देखते हैं सुनते हैं, वो योग को बहुत गहरे तरीके से समझते हैं। तो उनके लिए एक तरह से ये जस्ट बैक टू द बेसिक जाने जैसा बात हुआ। लेकिन जो लोग नए हैं, इस मार्ग पे नए हैं और एक सरल तरीके से विदाउट कॉम्प्लिकेशंस में गए हुए एक नॉर्मल टर्म्स में समझना चाहते हैं, उनके लिए आज का विषय है। आज हम जो भी बात करेंगे उसकी मूल शिक्षाएं आई हैं हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से, जिनका इंग्लिश में लेक्चर्स हैं, बुक्स हैं, और जिनका हिंदी में अनुवाद उनके उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया था, जो खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो इन्होंने योग को स्पिरिचुअल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से पूरे तरीके से समझा है। तो अब योग को ज्यादातर लोग कैसे समझते हैं? आसन प्राणायाम यही समझते हैं। बट क्या ये सही, ये सिर्फ यही है योग? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो योग वर्ड को समझते हैं। योग ना, योग वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना, यूनियन। बट किसका किससे जुड़ना? तो योग है आपका अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, जो आपका इनर मोस्ट सेल्फ है, आपका उससे जुड़ना। हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम क्यों जुड़े अपने वास्तविक स्वरूप से, क्यों करने की जरूरत है हमें ऐसा? तो वो इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि हर एक प्राणी क्या ढूंढ रहा है? ढूंढ रहा है सुख। और जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, वो सुख का परम सीमा है। जनरल क्या होता है, जनरली लोग जब सुख ढूंढते हैं तो क्या उनका उनका क्या डेफिनेशन होता है सुख का? कि हमको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, हमारे हमारे जीवन में शांति हो, हमारे मानसिक शांति हो, हमारे लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, धन वैभव आए, प्रेम रहे। मोर और लेस इन्हीं सब चीजों से सुख ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। और यही नहीं, व्यक्ति और क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये सुख जो आए ना, वो एक लंबे समय तक रहे, वो आए और जाए नहीं, थोड़ी देर के लिए ना आए। और दूसरा क्या ढूंढता है? कि ये छोटा ना रहे, अल्पम ना रहे, बड़ा रहे, परम सीमा तक जाए, अल्टीमेट सीमा तक जाए। यही चाहते हैं ना हम अपनी जिंदगी से। चाहे कोई भी हो, कोई भी प्राणी कहीं पे भी किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में हो, वो क्या ढूंढ रहा है? वो फाइनली सुख ढूंढ रहा है, राइट? और उसके लिए वो क्या करता है? वो थोड़ा बहुत अपने से जुड़ता भी है, और थोड़ा बहुत वो समझने की कोशिश करता है कि ठीक है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। ओके, मैं ठीक है, मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ तो मैं मेडिकल कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। अच्छा, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैं इंजीनियर कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे को इस चीज में बहुत पता है तो मैं इस चीज का बिजनेस कर लेता हूँ। वो इस तरह से सुख ढूंढने की कोशिश करता है, राइट? और वो तरह तरह से उससे मेहनत करता है, और आगे जाके वो सुख प्राप्त भी कर लेता है, जो वो चाहता है वो प्राप्त भी कर लेता है। और उसको वो सुख कुछ समय तक मिलता है। लेकिन आगे जाके क्या होता है? अगर उसने रियली में अपने इनर मोस्ट सेल्फ से वो कनेक्शन नहीं बनाया है, तो ये सुख उसका लंबे समय तक नहीं टिकता है। वो जो भी चाहता था, मान लीजिए अरे मुझे ये नौकरी मिल जाए, या मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या मेरा बिजनेस चल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो कर भी लेता है, लेकिन उसके बाद तब भी उसमें कुछ कमी रह जाती है।
कमी बहुत तरीके से हो सकती है। पहली कमी तो उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि अच्छा हमारा बिजनेस चल जाए, हमको वो वाली नौकरी मिल जाए, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो आ जाती है, लेकिन हो सकता है स्वास्थ्य चला जाए, हो सकता है मन की शांति चली जाए। तो एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज चली जाती है। वो मान लेते हैं कि सब चीज मिल भी गया, स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि, वैसे तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन वो कम समय के लिए रहता है। अनंत अनंत शाश्वत जो हम देख रहे हैं, लंबे समय तक देखने के लिए मिल रहा है, वो नहीं मिलता है। वो मिलता है, एक साइकिल चलता है, वो ऊपर जाता है, उसके बाद वो नीचे आता ही आता है। और परम अल्टीमेट जो हम देख रहे थे कि एकदम हमारा सुख ऐसा मिल जाए हमें कि अब ये मिल जाए तो हम एकदम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आप उस स्तर पे पहुंचते हैं तो आपको कुछ और दिखने लगता है। अभी आपने सोचा था एक्स अगर मैं कमाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तब आपको समझ में आता है अरे लोग तो 2x 3x 10x कमा रहे हैं। तब आपको लगता है अरे हमको वो मिलना चाहिए, तो आपको वो परम नहीं लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने वास्तविक स्वरूप से कनेक्शन नहीं जोड़ा है। हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया है कि वास्तविक सुख हमें कहाँ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे आपने जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो भी किया, नौकरी किया या जो भी किया, उसमें वो बुराई है नहीं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहना है। तो यही आपको योग बताता है। तो योग को क्या करता है, वो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक माध्यम है। और वो जो आप परम सुख पाना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, अपनी रियल आइडेंटिटी समझनी ही पड़ेगी। और ये भी होता है जब हमके हमारे लाइफ में ये सुख पूर्ण तरीके से जैसा आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिलता है, वो इसलिए भी है क्योंकि आप अपने आप को बहुत लिमिटेड पर्सनालिटी समझने लग गए हैं। आप ये समझने लग गए हैं कि आप में ये कमी है या ये कमी है, लेकिन आपके अंदर जो अनलिमिटेड रिसोर्स भरा पड़ा है, आपके अंदर वो ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने हॉराइजन्स को जहां तक चाहे लिमिटलेस कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं। वही करने का जो माध्यम है वो हमारा योग है। तो योग, अब ये कहेंगे वास्तविक स्वरूप से जुड़कर हमको क्या मिलेगा, राइट? वास्तविक स्वरूप से जब आप जुड़ेंगे योग के माध्यम से, तब आप सचमुच बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तक आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अगर आप रियली अपने मन से पूछें तो। और अगर किसी चीज पे संतुष्टि लग भी रही है तो वो कुछ समय के बाद, वो आपकी संतुष्टि आप कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये मनोकामनाएं ऐसी नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी मनोकामना की बात नहीं, ये इस फिजिकल लेवल पे, इस वर्ल्ड लेवल पे जो भी आप भौतिक चीजें चाहते हैं वो सब आपकी पूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इनर सेल्फ जो एक 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 बहुत ही बड़ा, उसको हम बोलेंगे एक एक जिसमें आपकी जितनी आपकी एनर्जी है, जितने आपकी पॉजिटिविटी है, वो सब जहां पे है, वो आप उससे पॉजिटिविटी ड्रॉ करने लगते हैं। और आपके माइंड में जितने भी नकारात्मक नेगेटिव विचार थे, जितनी भी कॉम्प्लेक्सेस चल रही थी, जितने में लिमिटेशन आपके माइंड ने आपको लिमिट बना दिया है, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये होता है जब आप अपने इनर मोस्ट सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। और तब जो आप सुख प्राप्त करते हैं वो भूमा होता है। भूमा मीन्स बहुत बड़ा, अल्पम छोटा नहीं। तो आपके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य सब आता है और एक साथ आता है। और यही नहीं, आप परम लेवल, अल्टीमेट लेवल तक पहुंचते हैं और अनंत शाश्वत लेवल तक जाते हैं। अब यहाँ सुख की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो अभी हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि इवन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपने किसी को देखा है जो
जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से परम सुखी है, वह किसी न किसी तरीके से इन योग की टेक्निक्स को अपने लाइफ में लगा रहा है, यूज कर रहा है। और इसी को हमारे संत महात्मा, अगर आप इसको और हायर पे ले जाएं, परम सुख का, जैसे हमने बोला, सुख प्राप्ति के डिपेंडिंग ऑन हम व्यक्ति किस लेवल पर है, उसका डेफिनेशन अलग है। तो संत महात्मा इसका नाम मुक्ति भी देखते हैं। मुक्ति किससे मुक्ति? आपके सफरिंग से मुक्ति। आपको ईश्वर ने सफर करने के लिए नहीं बनाया है। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी सफरिंग्स हैं, आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और इसको और आगे लेके जब लोग जाते हैं, जो बहुत सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो हमारे गहन साधक हैं, जो साधना में और आगे बढ़ चुके हैं, तो वो, उनके लिए ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। क्योंकि तब वो समझ जाते हैं कि जो इनर मोस्ट सेल्फ है ना, वो एक्चुअली ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। और उसी को दूसरा वर्ड में और आगे बढ़ते हैं तो उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। उसको बहुत सिंपल टर्म्स में, आत्म मीन्स सेल्फ, अपने आप को, और साक्षात्कार मीन्स अपने आप को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन। और इसके भी डिफरेंट, ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप परमात्मा को समझ गए। वो धीरे 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 आप योग की बताई हुई जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाते हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर से ही आप जो भी चीज आप इस दुनिया से चाह रहे हैं, वो अपने ही अंदर से आप वो चीजें निकालने लगते हैं। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। अब हम इन सब में बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत हर एक चीज में बहुत ज्यादा अगर हम घुसेंगे तो फिर ये बहुत गहन टॉपिक है, निकलते चले जाएंगे। ये जो है ना योग, ये बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही पुराना है। ये सबसे पहले इसका वेदों में इसके बारे में चर्चा की गई है। और वेद, जैसा कि हमारे हिस्टोरियन बताते हैं, ईसा से भी करीब 5,000 साल पूर्व ये वेद हैं। और ये जो वेद हैं, ऐसा नहीं है कि योग शुरू हुआ इन वेदों से। योग तब से है जब से ये क्रिएशन बनी हुई है। और जस्ट बिकॉज ये पुराना है, पुरातत्व है, इसलिए ये ऑथेंटिक नहीं है। ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि ये टाइम एंड अगेन इसने अपने आप को प्रूव किया है कि ये एक पावरफुल मूवमेंट है, आपको जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने का। चाहे वो आपका भौतिक लक्ष्य हो, चाहे वो आपका पारमार्थिक लक्ष्य हो। आप इस दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं, या आप जब और मैच्योर होते हैं, इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जितना भी हमें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप और आगे बढ़ते हैं। तो फिर योग क्या है? तो योग एक इंटीग्रल प्लान है, आपके जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके हर एक पहलू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी है, आप सिर्फ कोई एक छोटे छोटे पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेपिंग स्टोन है वो क्या है? शरीर, राइट, हमारी फिजिकल बॉडी। तो उसके लिए आसन प्राणायाम, जो अब सब जानते हैं कि योग को आसन प्राणायाम से एसोसिएट करते हैं। बट ये आसन प्राणायाम से आप सिर्फ इस भौतिक शरीर को तैयार करते हैं रियल योग में आगे बढ़ने के लिए। अब जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है, तो नाउ अब जो है वो सही टाइम है जब हम अपने योग की समझ को थोड़ा और डीप ले जाएं। अब हमने नर्सरी केजी का पढ़ाई कर लिया है, तो अब हम थोड़ा सा एबीसीडी अगर कर लिया है, तो हम वर्ड्स बनाना सीखना शुरू कर सकते हैं जैसे। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझें कि मानव व्यक्तित्व जो है, ह्यूमन पर्सनैलिटी के 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। और वो 4 पहलू क्या हैं? एक्शन, इमोशन, रीजन, विल। एक्शन, कर्म। हम सब, कोई भी प्राणी है वो कर्म कर रहा है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं,
और जो पेड़ पर ये अपने जानवर हैं वो सब भी एक्शन कर रहे हैं, और ह्यूमन तो कर ही रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं, हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे ही हुए हैं, तो आप चाहे अपने अपने हैंड से, चाहे अपने माइंड से, चाहे अपने हार्ट से, आप वर्ड, अपने डीड्स किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वर्ड से, थॉट से, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं। राइट, तो ये आपका एक एस्पेक्ट है। दूसरा, व्यक्ति में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसका भावना पक्ष होता है, वो भी एक पहलू है। तीसरा, उसका रीजनिंग पावर, वो कोई भी चीज सोचता है, फिर उसके लिए वो संकल्प लेता है, विल पावर उसके अंदर है कि मुझे ये करना है या मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं, जो भी। और चौथा, ज्ञान। ज्ञान इज नॉलेज, विजडम। तो ये चारों पक्ष, जो एक्शन, इमोशन, विल, रीजन, जब इन चारों पक्षों का बैलेंस्ड वे में विकास होगा, संतुलित विकास होगा, तब आपकी जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत हायर लेवल पे पहुंचेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वीणा है, वीणा में 4 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं, तो वो 4 मेन स्ट्रिंग्स से अगर आप चारों को बैलेंस्ड करेंगे, तो एक उससे मेलोडियस मेलोडी उससे निकलेगी। लेकिन अगर कुछ डिसबैलेंस हो गया आपके इस पर्सनैलिटी के चारों पहलू में, तो वही मेलोडी मैलेडी हो जाएगी। हिंदी में उसको बोलते हैं सुर निकलता है। अगर चारों वीणा के अगर स्ट्रिंग्स, मेन स्ट्रिंग्स अगर अच्छे से संतुलित हैं, अच्छे से हैं, तो उससे सुर निकलेगा। लेकिन अगर डिसबैलेंस हो गया, तो वही असुर बन जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो भी सफरिंग्स है ना, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने इनर मोस्ट सेल्फ को से कनेक्ट नहीं किया है, और इन चारों जो पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट हैं, उसमें कहीं ना कुछ कमी रह गई है, डिसबैलेंस रह गया है। तो इसी को करने के लिए, हमारे हर एक एस्पेक्ट के लिए योग वैसे तो एक पूर्ण संपूर्ण योग है, लेकिन जस्ट अपने समझ के लिए, अपने पर्सनालिटी को अलाइन करने के लिए, जैसे कर्म, एक्शंस, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, हमको एक्शंस किस एटीट्यूड से करना चाहिए, उसके लिए कर्म योग है। कर्म योग हमें बताता है। और ये नहीं बोलता है कि आप सब काम छोड़ दीजिए, आप चले जाइए केव में तभी होगा, नहीं। आप अपने काम ही करेंगे, जो कर रहे हैं वही करेंगे, लेकिन उसको कैसे, किस एटीट्यूड से करें कि वो आपका कर्मयोग बन जाए। ऐसे ही आपके इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो कैसे भक्ति योग है, ये बताता है कि उसको कैसे हायर लेवल पे ले जाए। तीसरा, माइंड की बात आई। हमारा माइंड कितना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कितना परेशान करता है, हर एक तरीके से ये माइंड कॉम्प्लेक्सिटी आपके लाइफ में लेके आता है। इस माइंड को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ये राजयोग बताता है। राजयोग का दूसरा नाम ध्यान योग भी है। और चौथा है ज्ञान योग। ज्ञान योग, आप जो भी करते हैं उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, राइट। और लाइफ की लेकिन जो डीपर मीनिंग है उसको समझने के लिए, क्यों है, क्या है, वह ज्ञान योग से पता चलता है। तो ये चारों, कर्म, कर्म के लिए कर्म योग, अपनी भावनाओं को बनाने, अच्छा करने के लिए भक्ति योग, अपने संकल्प को, अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए राजयोग, और अपने ज्ञान को और डेप्थ में ले जाने के लिए, जो रियल ज्ञान आपको चाहिए अपने बारे में, अपने अपने अंदर जो आपकी असीम शक्ति छुपी हुई है, असीम प्रेम जो आप ढूंढ रहे हैं, असीम शांति, परम सुख, सब चीज का आधार आपके अंदर ही है। आप वहां से वो ड्रॉ करके वो एनर्जी आप जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ये चारों का जो, चारों एक ही योग के पार्ट हैं, तो ये संपूर्ण योग, इंटीग्रल योग है, जो हमें
जाओ हम चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकता है। तो ये इंटीग्रल योग, ये सारे योग एक्चुअली जैसे आपको समझाने के लिए अलग अलग बोले गए हैं, लेकिन ये चारों का, ये जो लाइफ है ना, इन चारों का ब्लेंड है, इन चारों का कॉम्बिनेशन है। और जब आप ये करेंगे तब आपके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा और आपका व्यक्तित्व आनंदमय बन जाएगा। और तब फाइनली जो आपको सुख मिलेगा वह भूमा होगा, परम होगा, जो वो इस लेवल का होगा जिस लेवल तक आप सोच ही नहीं सकते हैं। और वो शाश्वत रहने वाला होगा, वो आने जाने वाला नहीं होगा। आपके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो सब आएंगी और एक साथ आएंगी। ऐसा नहीं जो अभी हो रहा है कि एक आ रहा है तो दूसरा चला जा रहा है। तो आप परम सुख, परम शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। हमारा ये आज का ये सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये बता दें कि ये बहुत ही सतही तरीका था, बहुत ही ऊपर ऊपर बताया गया था। अब अगले वीडियो में हम जो योग क्या है, ये चारों जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़े और डिटेल में जाएंगे। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।